डियर टीचर्स, आइए डिटेल्स में जानते हैं यूडाइस प्लस पर आप बच्चों का डाटा किस तरह से भरेंगे। इस तरह से गूगल में टाइप करने के बाद यूडाइस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जिस स्टेट से भी हो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद गो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्टेट का नेम होगा डार्क ग्रीन कलर में, उस पर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करने को बोलेगा। यूजर आईडी में अपने विद्यालय का यूडाइस कोड भरेंगे और आपने जो पासवर्ड बनाया होगा वो भरेंगे। कैप्चा कोड भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपसे कहेगा यूडाइस कोड भरिएगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरने के बाद जैसे ही कैप्चा कोड भरने के बाद क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर पासवर्ड आ जाएगा। वहाँ से पासवर्ड पता करने के बाद लॉगिन कर लें। अब यहाँ पर इस तरह से लॉगिन करने के बाद इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा SDMS, गो टू SDMS, इस पर क्लिक कर देंगे। यही स्टूडेंट डेटाबेस सर्विसेज है, इस पर आपको छात्रों का डेटा भरना होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने आपके विद्यालय की कुछ डिटेल ओपन होगी, जैसे कि आपके विद्यालय की कैटेगरी क्या है, आपका विद्यालय कहाँ से किस क्लास तक है, स्कूल टाइप क्या है, डिपार्टमेंट क्या है और कौन कौन सी लैंग्वेज अवेलेबल है। यहाँ पढ़ने के बाद इसे क्लोज पर क्लिक करेंगे। देखिए आपको बता दें वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो ध्यान से देख लीजिएगा। हम आपको एक एक कॉलम एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बच्चों का डेटा भरने से पहले सबसे पहले आपको सेक्शन मैनेजमेंट करना होता है। अगर आपने सेक्शन मैनेज नहीं किए हैं तब तक आप बच्चों का डेटा नहीं भर पाएंगे। उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ सेक्शन मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन मैनेजमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन मिलेगा एक्सपेंड ऑल सेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे क्लास वाइज ओपन हो जाएंगे। जैसे आपका क्लास जो भी है 1 to 5 जो भी है इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपको जो सेक्शंस हैं एलियास जो होते हैं आपके उसमें नहीं भरे होंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ सामने एडिट वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेक्शन एलियास में ए भर देंगे और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी चुन लेंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से बारी बारी से सभी क्लासेस का 1 to 5 तक या 6 to 8 तक है सभी का जो सेक्शन मैनेजमेंट कंप्लीट कर लेंगे। सेक्शन मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद फिर से आपको स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आपकी क्लास वाइज बच्चे शो होने लगेंगे, बॉयज़ गर्ल्स और टोटल कितने बच्चे हैं। अगर आपको लगता है कि ये इसमें बच्चे कुछ कम है तो यहाँ पर ऐड स्टूडेंट जो आ रहा है ब्लू कलर का, इस पर क्लिक करेंगे। तब आप इस तरह से यहाँ पर नए बच्चे की डिटेल जोड़ सकते हैं। कोई आपका बच्चा अगर किसी क्लास में कम है और सेव पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से देखेंगे बच्चे की डिटेल, बच्चे की जो GPA यानी जनरल प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से बारी बारी इनरोलमेंट डिटेल स्टूडेंट, फैसिलिटी एंड अदर डिटेल ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट प्रोफाइल, प्रीव्यू लास्ट में आएगा। ये नए बच्चे के जोड़ने की बात हो गई। ये तो बता दिया हमने नया बच्चा किस तरह से जोड़ेंगे। अब बात आती है कि जो आपके बच्चे ऑलरेडी हैं यहाँ पर उनकी डिटेल कैसे कंप्लीट करेंगे। उसके लिए आपको व्यू मैनेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे क्लास वाइज बच्चों के सारे नेम ओपन हो जाएंगे। जैसे क्लास फर्स्ट का यहाँ पर डिटेल्स ओपन हो चुकी है। यहाँ पर जो आ रहे हैं फॉर्म स्टेटस अभी GP, EP और SF ये भी रेड कलर का आ रहा है, ठीक है। जब आप कंप्लीट इसे कर देंगे तो ये ग्रीन कलर के हो जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा चुन लेना है। हमने जैसे पहला बच्चा चुन लिया, उसके यहाँ GP पर क्लिक करना है। जैसे आपने GP पर क्लिक किया, यहाँ पर GP का मतलब है जनरल प्रोफाइल भरनी होगी, EP मतलब यहाँ पर इनरोलमेंट डिटेल भरनी होगी, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी अदर डिटेल भरनी होगी और लास्ट में फाइनली स्टूडेंट प्रोफाइल को चेक करना होगा, फाइनली सबमिट करना होगा। तो चलिए बारी बारी से आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो जनरल प्रोफाइल है, स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड। आप अपने विद्यालय की प्रवेश पंजिका में देखिए स्टूडेंट का क्या नेम है वही यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद जेंडर, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद स्टूडेंट कोड या ID यहाँ पर ऑलरेडी आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो पेडा पोर्टल से बच्चों का जो यूनिक ID है वो यहाँ पर देख के भर दीजिएगा। उसके बाद मदर नेम, फादर नेम, गार्जियन नेम भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बच्चे का आधार देना ज़रूरी है। यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर भरेंगे और नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार, यहाँ पर आधार कार्ड में बच्चे का नाम क्या भरा है वो भर देंगे। उसके बाद एड्रेस बच्चे का भरेंगे, पिन कोड और मोबाइल नंबर। कोई दूसरा मोबाइल नंबर अल्टरनेट है तो दे सकते, नहीं तो छोड़ दीजिए। ईमेल ID है तो सही, नहीं तो इसे भी ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। एडिशनल डिटेल में यहाँ पर मदर टंग में आपका कोड आएगा हिंदी का 42, ये वाली मदर टंग चूज करें यानी हिंदी। और सोशल कैटेगरी भी OBC है, ST है, SC है, जनरल है, वो चूज कर लें। माइनॉरिटी ग्रुप में यहाँ पर चूज कर लें अगर वो माइनॉरिटी है, इनमें से देख लें। अगर नहीं है तो NA भरा जाएगा। BPL कार्ड से अगर येस तो यहाँ पर येस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अंत्योदय योजना वगैरह है तो येस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। CWSN जैसा का चाइल्ड विद स्पेशल नीड अगर है तो येस करेंगे। येस करते हैं तो यहाँ पर देख ली जाती है किस में उसे नीड है, किन चीज़ों में यहाँ पर देख सकते हैं बीमारियाँ वगैरह दी गई हैं। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे, ये ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इंडियन नेशनल है, जी हाँ बिल्कुल भारतीय होगा तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है 4.1.19 कॉलम, इज द स्टूडेंट आइडेंटिफाई एज आउट ऑफ ए स्कूल चाइल्ड इन करंट और प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर देखेंगे
अगर आउट ऑफ स्कूल रहा है तो यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे तो ये कॉलम ओपन हो जाएगा। करंट ईयर में आपका आउट स्कूल रहा है या फिर अर्लियर है प्रीवियस ईयर में रहा है, इनमें से चूज कर लेंगे। अगर आउट ऑफ स्कूल नहीं रहा है तो नो पर क्लिक कर देंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद अब आपको बच्चे की इनरोलमेंट डिटेल भरनी होगी। यहाँ पर एडमिशन नंबर इन स्कूल, जैसे कि आप अपनी प्रीवियस पंचिका में देखेंगे, एडमिशन नंबर यानी उसका एसआर नंबर वो भर देंगे। एडमिशन डेट, देखिए एडमिशन डेट आपको वो भरनी है जब बच्चे ने शुरुआत में आपके विद्यालय में एडमिशन लिया था, ठीक है, वो डेट यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर है क्लास ऑब्लिक सेक्शन रोल नंबर, तो आप क्या करें, यहाँ पर उस बच्चे की क्लास और सेक्शन का नेम भर दें। जैसे फर्स्ट क्लास है और सेक्शन ए है तो 1A इस तरह से भर दें। उसके बाद एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाई स्टूडेंट फॉर हायर सेकेंडरी क्लास ओनली, ये हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। उसके इधर आ जाइए स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग, इस पर देखते हैं। अगर बच्चा देखिए करंट स्कूल में सेम स्कूल में पहले से ही पढ़ रहा है तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर ये जैसे ही चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको देना होगा ग्रेड क्लास स्टडीड इन द प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर। इसका मतलब ये है जैसे आपके विद्यालय का कोई बच्चा सेकेंड से थर्ड में आया है तो अब डिटेल भर रहे हैं, तो वो सेकेंड में भी यही पढ़ रहा था तो यहाँ पर ये करंट वाला करंट वाला यहाँ पर चूज कर लिया। तब यहाँ पर मांगा जाएगा, अभी मान लो बच्चा वो थर्ड में है तो यहाँ पर देख सकते हैं वो इससे पहले किस में था, क्लास 1 में था या क्लास सेकेंड में था। जैसे आप क्लास का बच्चा होगा वैसे यहाँ पर क्लास ओपन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं स्टडीज़ एट अदर स्कूल, अगर दूसरे स्कूल से बच्चा आया है तो यहाँ पर आपको वो भी चुनना है कि किस इससे पहले किस क्लास में था। अगला ऑप्शन यहाँ पर है आंगनबाड़ी वगैरह में था तो यहाँ पर ये वाले कॉलम ब्लॉक रहेंगे अगर बच्चा आंगनबाड़ी से था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नॉट स्टडिंग, इसका मतलब ये है अगर बच्चा पढ़ ही नहीं रहा था, उसका फ्रेश एडमिशन हुआ है, ना तो आंगनबाड़ी में पढ़ रहा था, ठीक है, अगर उसका मान लीजिए क्लास फर्स्ट में डायरेक्ट एडमिशन हुआ है तो नॉट या नॉन स्टडिंग यहाँ पर कर देंगे। इस तरह से सारे ब्लॉक हो जाएंगे। अगर आपने स्टडीज़ एट करंट सेम स्कूल चुना है तो आपको यहाँ पर डिटेल देनी होगी। उसके बाद इन प्रीवियस क्लास स्टडीज़ वेदर अपीयर्ड एग्जामिनेशन, अगर आपने सेम स्कूल चूज़ किया तो आपको जानकारी देनी होगी क्या बच्चे ने जो परीक्षाएँ हैं पहले की जो प्रीवियस ईयर की अपीयर्ड की है यानी परीक्षा दी है तो अपीयर्ड क्लिक कर देंगे। प्रीवियस क्लास स्टडीज रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, रिजल्ट क्या रहा, प्रमोट किया है, पास किया है, तो सिंपल सी बात है पास आउट किया होगा। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन इन परसेंटेज, बच्चे का परसेंटेज मार्क्स क्या है वो देख लीजिएगा प्रीवियस क्लास का, और नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट अटेंडेंस स्कूल इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो स्टूडेंट की अटेंडेंस है वो यहाँ पर प्रीवियस ईयर की मांगी गई है। अभी जैसा कि डेटा आप 2022-23 का भर रहे हैं तो बच्चे की जो अटेंडेंस देनी है वो 2021-22 की देनी है, यहाँ पर वो भर दीजिएगा और सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ फैसिलिटीज़ एंड अदर डिटेल्स भरनी होंगी। यहाँ पर देखिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड टू द स्कूल फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डेटा, बिल्कुल यस करेंगे क्योंकि फैसिलिटीज देती है सरकार, स्कूल जो मिलती है। यहाँ पर देखिए फ्री यूनिफॉर्म मिलती है। देखिए फ्री यूनिफॉर्म आप कहीं कैसे मिलती है क्योंकि अब तो नहीं बांटी जाती, लेकिन डीबीटी के थ्रू पैसा तो पहुँच जाता है तो उसे ऐसा फ्री यूनिफॉर्म ही कहेंगे। और यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक पर और यहाँ पर टिक होगा, ठीक है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, इन्हें बाद बाकी छोड़ दीजिएगा। उसके बाद स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, सेंट्रल स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, नो करिएगा। स्टेट भी नहीं है, यहाँ पर भी नो कर दिएगा। अदर स्कॉलरशिप कोई मिलती ही नहीं है तो ये नो कर देंगे। उसके बाद फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, अगर आपका बच्चा CWSN मतलब चाइल्ड विद स्पेशल नीड होगा, जैसा कि आपने बताया कोई बीमारी से ग्रसित वगैरह दिव्यांग वगैरह है, तब यहाँ पर ये कॉलम ओपन हो गए तब यस नो करेंगे। जैसा कि आप पहले से ही नो कर चुके हैं तो ये कॉलम ब्लॉक रहेंगे। उसके बाद वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है उसको तो यहाँ पर यस करेंगे। अगर यस करेंगे तो यहाँ पर देखो बीमारियों के नेम लिखे हैं तो उन पर टिक कर देंगे कौन सी बीमारी है। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे, ऑब्वियसली नहीं होगी तो नो पर रहने देंगे। नेक्स्ट वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये भी बीमारी है, नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे। फिर आगे भी यहाँ पर ये डिसऑर्डर है, ये भी बीमारी है, यहाँ पर नो कर देंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, देखिए क्या बच्चा कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है, कोई अगर रहा है बच्चा आपका तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर ऑब्वियसली नहीं रहे होंगे तो नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके विद्यालय में ऐसा कुछ प्रोग्राम हुआ है, रहा है, बच्चों को आपने अटेंड किया है, सिखाया तो यस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैज़ द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाई एज अ गिफ्टेड या टैलेंटेड इज फॉलोइंग, ठीक है, अगर बच्चा आपका किसी फील्ड में टैलेंट है और टैलेंटेड है, कोई गिफ्टेड हुआ, गॉड गिफ्टेड मतलब पहले से होशियार वगैरह, तो यहाँ पर जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे तो इनमें से आपको बताना होगा मैथ में अच्छा सा होशियार है या लैंग्वेज या साइंस या टेक्निकली स्पोर्ट या आर्ट, किस में टैलेंट बच्चा रखता है तो उनमें से ये कैटेगरी चूज कर लेंगे। अगर नहीं रखता है तो नो पर क्लिक करेंगे। जब जैसे मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स में चूज कर लिया तो यहाँ पर आएगा वेदर प्रोवाइडेड मेंटर्स, क्या इसको टैलेंट प्रोवाइड करने के लिए मेंटर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो करा गया तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, जो भी आपके केस में हो। वेदर द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन न्यू डांस कैंप्स,
अगर उसने पार्टिसिपेट किया नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे तो यस करेंगे, जो भी है स्टेट लेवल या नेशनल लेवल उस पर टिक करेंगे। हैज़ द स्टूडेंट अपीयर्ड इन स्टेट लेवल कंपटीशंस, किसी कंपटीशन वगैरह में बैठा है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं बैठा तो नो करेंगे। अगर कोई भी टैलेंट नहीं है तो सिंपली आप इसे नो कर देंगे तो ये सारे ब्लॉक हो जाएंगे। उसके बाद डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनसीसी, एनसीसी वगैरह में पार्टिसिपेट किया, ऑब्वियसली नहीं किया होगा क्योंकि 5th क्लास तक है, तो यहाँ पर नो कर देंगे, ठीक है, और सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फाइनली कॉलम जो है यहाँ पर बच्चे की जो भी आपने डिटेल भरी होगी टोटल यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी, एक कंप्लीटली सार जिसे बोलते हैं समरी, यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। और फाइनली नीचे आने के बाद आपको कंप्लीट डेटा पर जैसे क्लिक करना है, यहाँ पर कहेगा आर यू श्योर वांट टू कंप्लीट डेटा, तो ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही उस बच्चे की डिटेल सेव हो जाएगी। जैसे बच्चे की डिटेल यहाँ पर सेव हो जाएगी तो यहाँ पर फॉर्म स्टेटस जो है कंप्लीटेड दिखाने लगेगा और ये ग्रीन हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कोई बच्चा यहाँ पर गलत रजिस्टर्ड हो गया है तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो आइकन आ रहा है ये डिलीट वाला, उस बच्चे के सामने उसे डिलीट पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। और आप चाहते हैं उस बच्चे की डिटेल डाउनलोड करना है पीडीएफ में, तो यहाँ पर ये देखिए जो आई का बना हुआ ये बुक जैसा आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस बच्चों की डिटेल भरने की। तो ध्यान रखिएगा जो बच्चों की संख्या देनी है वो 2022-23 के अकॉर्डिंग देनी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एकेडमिक ईयर 2022-23, ठीक है। और लेकिन जो बच्चों की अटेंडेंस वगैरह है वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है ब्रैकेट में प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मतलब 21-22 की देनी है अटेंडेंस वगैरह जो भी मांगी गई है, और क्लास का वेरवर कौन से क्लास पास किया है और कितनी मार्किंग वगैरह रही है वो प्रीवियस क्लास की देनी है। तो आसानी से देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है @mydoubts AR New Vision Tech, वहाँ पर जुड़ सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं।